लगता है कि हम ही लोग विधायक और सांसद हैं, तो उन लोग ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि देखी रउआ सब वोट मांगे आइल बानी जा, रोड नइखे, आज रउआ सबके याद पड़ल है। तो हम लोग उनको झड़ी नहीं लगा रहा हूँ, बस एक चीज बोल रहा हूँ कि जो सबसे प्राथमिक चीज होगा हम लोग पंचायत स्तर पे बैठक करके निर्णय लेंगे। सारा फंड्स है, आपको भी पता है कि मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो जब तक आपस में बैठ के, और हो सकता है डिसीजन कहीं ना कहीं से पार्टी ने गलत लिया है, मगर जो जनता की उम्मीद थी वो आज उस उम्मीद पे मैं खड़ा हूँ। और लोक आस्था का महापर्व छठ समाप्त हो चुका है और उसके बाद अब जो भी लोग हैं प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, तेज हो चुका है, क्योंकि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। और अभी मैं मौजूद हूँ बरहमपुर विधानसभा में और हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं बरहमपुर विधानसभा के नीतीश यादव जी। चलिए मैं जानने का प्रयास करूँगा कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब तो रेस हो गए होंगे आप लोग। हम लोग हर पंचायत में जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि विगत आज़ादी के बाद से आपने देखा कि प्रतिनिधियों ने अपना क्या फ़र्ज निभाया है, और ख़ास करके 2015 के बाद जो भी डेवलपमेंट्स है वो काफ़ी स्लो है। तो लोगों पे हमने छोड़ा है कि अब आप जागरूक होइए और एक अच्छा डिसीज़न लेके पूरे बिहार को मैसेज दीजिए कि बरहमपुर इस बार इतिहास रच रहा है। क्यों स्लो है? क्या जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं या फिर उनको काम नहीं मिलता है? देखिए, अब उस पे मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूँ। देखिए, सब प्रतिनिधि अपने विज़न के हिसाब से चलते हैं। अब इनका विज़न क्या है अब ये जाने, मगर हम लोग का विज़न स्पष्ट है कि अगर हम लोग आते हैं तो मजबूती से काम करेंगे। नहीं, ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि अभी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे होंगे और कहते होंगे कि हमें अब चुनिए, जिताइए, हम विकास करेंगे, बरहमपुर विधानसभा में काम करेंगे। तो जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं वो तो काम और विकास का नाम ही लेकर के चुनाव जीतते हैं। देखिए, अभी हम लोग जो भी पंचायत में जाते हैं तो उन लोग को लगता है कि हम ही लोग विधायक और सांसद हैं, तो उन लोग ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि देखी रउआ सब वोट मांगे आइल बानी जा, रोड नइखे, आज रउआ सबके याद पड़ल है। तो हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि देखिए हम लोग एकदम आम आदमी हैं और हम लोग को राजनीति। आप बताते नहीं हैं कि हम वो नहीं हैं, वो कोई और हैं। ये सब मतलब जो जीते हुए हैं वो कोई और है, हम वो नहीं हैं, ये कहना पड़ता होगा ना। नहीं, देखिए हम लोग एकदम स्पष्ट बोलते हैं कि हम आपके जैसा आम इंसान हैं और आज मजबूर होके यहाँ खड़े हैं और आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। तब जाके वो लोग कन्विंस होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आइए अब मेरे पूरे गांव पे मतलब विजिट करिए, पूरा गली मोहल्ला सब घुमाते हैं बड़ा प्रेम से। हाँ, वादे की अब लोग तो झड़ी लगा रहे होंगे, आप भी लगा रहे हैं वादे की झड़ी? मैं कुछ झड़ी नहीं लगा रहा हूँ, बस एक चीज बोल रहा हूँ कि जो सबसे प्राथमिक चीज होगा हम लोग पंचायत स्तर पे बैठक करके निर्णय लेंगे। उसमें हर जनता और जो पंचायत लेवल के प्रतिनिधि होंगे सभी के साथ बैठक करके उसके बाद जो सबसे प्राथमिकता वाली चीज़ होगी उस पर हम लोग काम करेंगे। मतलब ये आपका विजन है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो पंचायत स्तर पर काम शुरू करिएगा? बिल्कुल। ये नहीं है कि हम कहीं बैठ गए, चलिए रोड नली, मतलब जो होता है कि लोग कहते हैं कि ये विधायक का काम है, ये विधायक का काम है, वो जो पंचायत में जो काम है सिर्फ मुखिया का काम है, इससे ऊपर उठ करके मतलब जहाँ भी काम करना होगा वहाँ पे जाकर करिएगा। देखिए, बहुत सारा फंड्स है, आपको भी पता है कि मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, तो जब तक आपस में बैठ के डिसीजन मेकिंग एक काम नहीं होगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक एक प्रॉपर विकास नहीं हो सकता है। बस अब मैं तो हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक तरफ सड़क बनता है, पीछे से कबाड़ना शुरू हो जाता है, तो वैसा विकास नहीं बोलेंगे, उसमें भी जनता परेशान ही रहती है। एक आप युवा हैं, युवा आपसे उम्मीद कुछ किए होंगे? देखिए, युवा बस यही चाहते हैं कि भैया आइए और मजबूती से काम करिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आप हमेशा बाढ़ हो चाहे सड़क हो हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं।
तो हम लोग चाहते हैं कि आप आइए और हम लोग के लिए भी सोचिए। रोज़गार को बेसिकली लेके युवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि भैया आपकी सोच है, हम लोग के बारे में भी सोचिएगा। तो हम लोग का है कि लघु उद्योग से हर साल 10,000 20,000 जितने लोग को सेटल करना हम लोग करेंगे। एक चीज मुझे उड़ती उड़ती खबर है, ये नहीं है कि मैं कंफर्म हूँ कि नहीं ये सही बात है, मुझे जहाँ तक पता चला था वो मैं बता रहा हूँ, कुछ पार्टियां भी आपसे संपर्क करने का प्रयास की जब मतलब आप चुनावी मैदान में उतर गए तो? बहुत सारी पार्टियां आई संपर्क में, मगर हम सबको इग्नोर कर। क्यों इग्नोर कर दिए? क्या अपना विजन लेकर नहीं सिर्फ उतरना था कि मतलब पार्टी का विजन नहीं लेकर आना? देखिए आपको भी पता है कि मैं ऑलरेडी पार्टी में हूँ और हो सकता है डिसीजन कहीं ना कहीं से पार्टी ने गलत लिया है, मगर जो जनता की उम्मीद थी वो आज उस उम्मीद पे मैं खड़ा हूँ और खड़ा उतरूंगा। जी, मतलब जनता भरोसा जो कर रही है आपसे, जो कह रही है, जिद दिलाती है, तो मतलब काम तेजी से होगा। बरहमपुर विधानसभा कितने दिनों में बदल जाएगा? मतलब प्रयास शुरुआत। देखिए आपने 10 साल का कार्यकाल देखा होगा, 10 महीना में एटलीस्ट 5% डेवलपमेंट भी अगर कर लूंगा तो अब बरहमपुर की जनता समझेगी कि चलो अचीवमेंट हो रहा है। तो चलिए, 10 साल का शासन रहा है अभी तक वर्तमान में, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आरजेडी के विधायक शंभू यादव का, और ये कह रहे हैं कि अगर हमें मौका देती है तो 10 महीने में हम दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। शुरुआत की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि 10 साल का काम हम 10 महीने में कर देंगे, मगर ये जरूर दिखाई देगा कि हाँ देखिए कैसे काम होता है। 10 महीने में ही रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। देखते हैं कि बरहमपुर की जनता क्या इस बार इतिहास रचेगी और एक निर्दलीय को विधानसभा भेजती है। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।